बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी क़सरत अन रुयतिही अबसारुन नाज़िरीन व अजज़त अन नातिही अवहामुल वासिफ़ीन। सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़तलतिहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फरमाया साहिब आज़मुद्दरजात अल्फाज ने, फरमाया मालिक मौजिज़ नुमा अंदाज ने, फरमाया मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। मौलाए कायनात के जिस मुबारक मुक़द्दस फरमान से खिदमत में आपकी मजलिस का आगाज़ है। अपनी इस बेमिसल बेनज़ीर हदीस में मौलाए कायनात ने एक मरतबा फिर अपने चाहने वालों को अपने वजूद को मुज़य्यन करने का नुस्खा बताते हुए इरशाद फरमाया। और इन तमाम फ़रामीन को अगर एक जगह जमा कर लिया जाए तो हमें ये बात समझ में आती है कि सजावट का ताल्लुक़ हमेशा किसी फ़िज़िकल चीज़ से नहीं होता, कि यानी जैसे कि किसी किताब को कवर से या किसी दीवार को पेंट से, किसी ज़मीन को फ़र्श से या लिबास को बदन को लिबास के ज़रिए से, इन चीज़ों से हमेशा किसी फ़िज़िकल चीज़ के ज़रिए से ही चीज़ को सजाया नहीं जाता। बल्कि मौला ने इरशाद फरमाया कि ज़ीनत एक ऐसा मज़मून है कि जिस मज़मून में ऐसी चीज़ें जो फ़िज़िकल नहीं हैं उनका भी शुमार होता है और उनके ज़रिए से भी चीज़ों को सजाया जाता है। जैसे कि नमाज के वक्त के लिए अहले बैत अतहार की सुन्नत है और ये उनकी तालीमात है कि जिसमें इरशाद फरमाया कि देखो नमाज को सजाया जाए। जब नमाज़ पढ़ने के लिए उठे हो तो उसको बारगाह खुदावंद आलम में सजा कर पेश किया करो। का कैसे मौला का फरमाया कि भाई अक़ीक़ की अंगूठी पहन लो या अपने आप को मुअत्तर कर लो, खुशबू के ज़रिए से, अच्छे लिबास के ज़रिए से, अंगूठी के ज़रिए से अपने आप को तैयार करो। यानी तैयार होकर इंसान जैसे किसी बड़े अहम काम के लिए निकलता है, फरमाया वैसे ही तैयारी के ज़रिए से अपने आप को सजा धजा कर बारगाह इलाही में उसकी इबादत के लिए खड़े हो जाओ। लेकिन ये जो चीज़ें आपकी खिदमत में बयान हुई ये कौन सी है? ये है फ़िज़िकल चीज़ें कि भाई अंगूठी पहन ली या अतर लगा लिया या लिबास अच्छा पहन लिया, बाल जमा लिए, सारी चीज़ें की। इन सब का ताल्लुक़ है किसी मैटर से, यानी कि किसी चीज़ से कि जिसको आप सजाएंगे। लेकिन मौला ने इसके अलावा भी इरशाद फरमाया कि बग़ैर किसी ऐसी फ़िज़िकल शय के, बग़ैर मैटर के भी इबादत को सजाया जाता है। का नमाज को अपनी उन चीज़ों से भी सजाओ। उसने पूछा कि वो कौन सी चीज़ें हैं या अली? तो इरशाद फरमाया कि खुशू के ज़रिए से नमाज को सजाओ, खुज़ू के ज़रिए से नमाज को सजाओ, मारिफत के ज़रिए से इबादत को सजाओ, हुजूर क़ल्ब के ज़रिए से सलात को सजाओ। अब अगर कोई पूछे कि भाई ये हुजूर क़ल्ब कौन सी चीज़ है, तो कहिए कोई फ़िज़िकल एंटिटी नहीं है।
हुजूर क़ल्ब एक तबीयत का नाम है, एक कैफियत का नाम है जो सलात में मुसल्ली में पाई जाती है। दौरान सलात उस कैफियत से उसे पहचाना जाता है, जिसे हम आसान ज़बान में तवज्जो कहते हैं। परवरदिगार आलम ने जो सलात को वाजिब करार दिया है उसके बहुत सारे रीज़न्स है। भाई बहुत तवज्जो रहे, अपने भाइयों से अर्ज़ कर रहे हैं। यानी हम क्या समझ रहे हैं? हम समझ रहे हैं कि भाई एक वक्त है और हमें पढ़नी है और ख़त्म हो गया क़िस्सा। यूँ अगर लेकर चल रहा है कोई अपने जहन में सौम सलात को, तो फिर क्या नमाज, फिर क्या रोज़ा, फिर पढ़ ही क्यों रहा है, फिर रख ही क्यों रहा है। वजूद के ऊपर कोई उसका असर ही नहीं। तो इबादत को तो तासीर से पहचाना जाता है ना। नहीं, तवज्जुहात नहीं है, कोई तो कन्फ्यूजन है। थोड़ा सा और क़रीब होकर बुलंद सलवात पढ़े मोमिनीन, ताकि मजलिस का जल्दी से आगाज़ हो जाए। मुंतशिर ज़हन किसी बात से डिस्टर्ब है तो फिर एक और बुलंद सलवात बारगाह है। भाई मजमून देखिए, यानी गुफ्तगू चल रही है तो फिर उसके बाद इंशाअल्लाह आयत आएंगे। क्या फरमाया कि हमेशा किसी फिज़िकल चीज़ से ही सजाया नहीं जाता कि भाई अच्छा लिबास पहना, अच्छी खुशबू लगाई, अंगूठियाँ पहन ली, सारी चीज़ें हुई, बाल जमाए, सारी चीज़ें की, कहा कि भाई अब सज गए। तो कहा ठीक है, ये एक तरह की सजावट है, लेकिन मौला ने फरमाया इसके अलावा भी और सजावट है। कहा कैसी है यानी? कहा खुशू और खुजू के ज़रिए से अपनी सलात को सजाओ। अब खुशू और खुजू फिज़िकल एंटिटी नहीं है कि जिसे आपने उठाकर अंगूठी की तरह पहन लिया। तवज्जो है ना? वो कोई अतर की शीशी नहीं है कि जिसे उठाकर लगा लिया, बल्कि वो इस सरहद से आगे की ऐसी शय है कि भाई खुशू और खुजू, हुजूर क़ल्ब, ये सब क्या है? का ये कोई फिज़िकल एंटिटी नहीं है, ये एक कैफियत है, एक तबीयत है जो तुम्हें अपने वजूद में पैदा करनी होगी, जिसके ज़रिए से इबादत को सजाया जाता है। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे भाई। जैसे ड्रेस पहना है तुमने खुद अपने हाथों से, जैसे अंगूठी पहनी है खुद अपने हाथों से, जैसे अतर लगाया है खुद अपने हाथों से, वैसे ही अपने वजूद में ये तबीयत पैदा करो कि जिसके ज़रिए से इबादत को सजाया जाए। तो सलात में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं जिससे सजाया, तो जिसमें से हुजूर क़ल्ब। हुजूर क़ल्ब किसे कहते हैं? हालांकि क़ल्ब को दिल का तर्जुमा किया जाता है, लेकिन हुजूर क़ल्ब को आप अगर इंग्लिश में समेटें तो उसे प्रेजेंस ऑफ माइंड कहते हैं। भाई जब आप हमारे सामने इधर उधर सोचते हुए खड़े हुए हैं तो हमें पसंद नहीं आ रहा, तो खुदावंद आलम के सामने कोई खड़ा होकर यहाँ वहाँ सोच रहा हो अगर, तो उसे कैसे पसंद आएगा? ये ठीक है, बशरियत के तकाज़ों की उसने छूट दे रखी है कि भाई मुमकिन नहीं होगा कि तुम हर पूरी तवज्जो, लेकिन जितनी हो सकती है उतनी तो तवज्जो हमारी तरफ कर लो। तो इसीलिए उसने नमाज के बेशुमार रीज़न्स है कि अल्लाह ने नमाज वाजिब क्यों की। जैसे आपकी खिदमत में खुतबे का जुमला इरशाद फरमाया, शहजादी ने फरमाया गुरूर से दूर रखने के लिए, वैसे ही बहुत सारे और रीज़न्स है, जिसमें से एक रीज़न है इंसान को कंसंट्रेशन की सलाहियत सिखाना। नहीं, तवज्जो नहीं करा। यानी सलात को जो वाजिब किया गया उसके बहुत सारे रीज़न्स में एक रीज़न है कि उसके ज़रिए से तुम्हें तवज्जो की आदत पड़ जाए, तवज्जो की आदत पड़ जाए। क्यों? क्योंकि आपको नमाज एक डायरेक्शन की तरफ फोकस करने के लिए खींचती है ना? भाई सजदगे पर नज़र होती है, इधर उधर देखना नहीं होता है, कहीं की कोई आवाज़ की तरफ आपको ध्यान देना नहीं होता है, अतराफ में अगर कुछ हो रहा हो तो आपको उससे लाताल्लुक़ी अख्तियार करनी पड़ती है। होती है ना नमाज? ऐसी ही होती है नमाज में, यही सब होता है। ये नहीं होता कि बाजू से कौन गया मुझे नमाज में पता चल गया, होता है ऐसे? भाई कोई आए कोई जाए, कोई कुछ कर रहा हो, लेकिन बंदे के लिए क्या है? कम भाई तुम मुतवज्जह रहो, तुम इधर उधर ना देख लो, तुम्हारा फोकस ना टूटने पाए। यानी अटेंशन के लिए जो आपको बुलाया गया, तो अगर इंसान को रोज़ाना 5 मरतबा इस तरह बुलाया जा रहा है
तो उसमें ये सलाहियत तो पैदा हो जाएगी ना कि जहाँ कहीं तवज्जो का मौका आए तो वो अपनी तरफ से पूरी तवज्जो वहाँ देगा। होगा ना यही? अब दुनिया में देखिए निज़ाम क्या चल रहा है, हमारे पास माशरा ऐसा चल रहा है, सोसाइटी में ऐसी चीज़ें हो रही है जिसकी वजह से आपके अटेंशन स्पैन को ख़त्म कर दिया गया है ना। तो पहले 1 घंटे की बात पहले इंटरेस्ट से सुनते थे, फिर वो आधा घंटा हुआ, फिर 10 मिनट हुए, 5 मिनट हुए, 1 मिनट हो गए, 10-10 सेकंड हो गए, 20-20 सेकंड हो गए, 5 सेकंड हो गए। अब उसके बाद वो और कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है किसी चीज़ पर। यानी मतलब क्या हुआ कि उसने सलात की हकीकत को पहचाना नहीं, उसने नमाज पढ़ी नहीं सजाकर, क्योंकि अगर वो सजाकर पढ़ रहा होता तो दुनिया में कैसा भी माहौल क्यों ना चल जाए, नमाज उसे तवज्जो करने की सलाहियत को बरकरार रखती। नहीं कर रहे हैं तवज्जोहात, भाई तवज्जो पर ही गुफ्तगू चल रही है, इसीलिए आप भी तवज्जो करें। क्योंकि इसका मसला क्या है कि सलात ने सिखाया क्या, कभी देखो इधर, पूरी तवज्जोहात इधर, एक तरफ इधर उधर कौन है क्या है तो ज़रूरत नहीं है देखने की, हमारी तरफ ध्यान रहे, हुजूर क़ल्ब रहे, खुशू रहे, खुजू रहे, तवज्जो रहे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सलात के ज़रिए से खुदावंद आलम किसी के अटेंशन को मरने नहीं दे रहा, अटेंशन स्पैन को मरने नहीं दे रहा। दुनिया तुली हुई इस बात पर कि आपके अटेंशन स्पैन को ख़त्म कर दे, लेकिन सलात ने कहा कि भाई मैं इसको बचा कर रखूंगी क्योंकि रोज़ाना तवज्जो करने के लिए आता है मेरे पास। क्योंकि अगर इंसान की फोकस करने की सलाहियत ही ख़त्म हो जाए तो फिर उसकी ज़िंदगी में और हैवानों की ज़िंदगी में कोई फ़र्क बाकी नहीं रहेगा। इसी वजह से सलात का जिसके ऊपर असर हो जाए वो उसे हैवान बनने नहीं देती। जो स्ट्रक्चर वाली, शक्ल सूरत वाली सलात है, जिसे पढ़ा जाता है क़याम व क़ुऊद के ज़रिए से, रुकू और सुजूद के ज़रिए से, इस सलात की तासीर ये है कि किसी बंदे को हैवान बनने नहीं देती। तो वो हकीकत सलात कि जिसने सलात की निस्बत देकर इरशाद फरमाया कि अना सलातुल मुमिनीना व सियामुहुम, उसकी मोहब्बत भला इंसान को हैवान होने कैसे देगी। यानी वो अली की उल्फत रखने वाला क़ल्ब कभी भी हैवानियत की तरफ जाने नहीं पाता है। तवज्जो, यानी सलात नहीं होगा, आगे पे फोकस कर लो। तो रूट क्या है? वाओ जीम है, इससे लफ्ज बना वजह, वजह भी इसी से बना, तवज्जह भी इसी से बना, मुतवज्जह भी इसी से बना। मतलब वजह किसे कहते हैं? चेहरे को वजह कहते हैं, इसको कहते हैं वजह। तो इससे क्यों बना तवज्जो? क्योंकि अगर आपका ये उधर है मतलब आपकी तवज्जो भी उधर है। फेस तय करता है कि बंदे की तवज्जो किधर है ना। इसी से वजह, इसीलिए वजह से तवज्जो है। अगर हम आपसे बात कर रहे हैं, आप वहां देखने लगेंगे तो हमें बेचैनी होगी कि भाई इनकी तवज्जो कहाँ है, आखिर हम बात कर रहे हैं ये उधर क्यों देख रहे हैं। मतलब चेहरा ना फिरे, चेहरा उधर ही रहे। तो जिधर चेहरा है तवज्जो भी उधर है ना। खुदावंद आलम की तवज्जो किधर है? अल्लाह की तवज्जो आखिर किधर है? कि अल्लाह की तवज्जो उधर ही है जिधर उसका वजह है। इसीलिए वजहुल्लाह के दरमियान में आए बगैर वो बंदों की तरफ तवज्जो ही नहीं करता। कोई अगर उसकी तवज्जो को अपनी तरफ खींचना चाहे तो वजहुल्लाह के जरिए से उसे आवाज देनी होगी, और अगर अपनी तवज्जो कोई उसकी तरफ करना चाहे तो वजहुल्लाह के जरिए से करनी होगी। भाई आप हम तो कॉमन इंसान हैं, लेकिन आदम दुआ मांगे जा रहे थे, वो तवज्जो नहीं कर रहा था। तो इतने अरसे के बाद परवरदिगार आलम ने आदम को सिखाया कि देखो आदम, तुम्हारी दुआ में हमारा वजह ही नहीं है।
तो हमारे वजह के बगैर जब दुआ करोगे तो तवज्जो कैसे हासिल होगी? तो फिर क्या करूं परवरदिगार? कहा शुरू करो बेहक़ मोहम्मद वअन्तल महमूद। अजीब है, सेंस है बात में? हम लोग अलाइंड है ना? ठीक है, फिर एक बुलंद तलवार दलील दीजिए इसकी। आदम ने जब परवरदिगार आलम के सामने दुआ में मस्जूद मलाइका होने के बाद, अबुल बशर इतना बड़ा शरफ हासिल होने के बाद खुदावंद आलम तवज्जो नहीं कर रहा कि भाई तुम्हारी दुआ में क्यों नहीं है नाम पंजतन के? वो नाम हमारे वजह है, वो आएंगे तो हम तवज्जो करेंगे। इसी वजह से किसी का चेहरा आपकी तरफ फिरता ही उस वक्त है जब आप उसका नाम पुकारते हैं। भाई कोई उधर जा रहा है, अब आपको उसकी तवज्जो को अपनी तरफ खींचना है, उसके चेहरे को अपनी तरफ मोड़ना है। लेकिन कैसे मोड़ेंगे? उसकी मर्जी है उसके चेहरे पर, वो जहां चाहे वहां। दर में दूर से आपने उसका नाम पुकारा, जैसे ही नाम गूंजने लगा वजह उधर पलट गया। वजह के पलटते ही तवज्जो आपकी तरफ हो गई। तो परवरदिगार आलम ने आदम से कहा, आदम तुम दुआ तो कर रहे हो, लेकिन हमारे चेहरे को अपनी तरफ फेरने के लिए नाम कहाँ है दरमियान में, जिसकी वजह से हमारी तवज्जो तुम्हारी तरफ आएगी। तो जब अपनी दुआ में पंजतन के नाम शामिल किए तो तवज्जो है तौहीद आदम की तरफ हुई, क्योंकि अब वजहुल्लाह दरमियान में मौजूद था। लेकिन अली की खासियत तो यह है कि उसके मौजज़ात ऐसे हैं कि वही अल्लाह का चेहरा भी है और वही अल्लाह का नाम भी है। जबकि दुनिया में नाम अलग होता है, चेहरा अलग होता है, लेकिन वो नाम परवरदिगार भी है, वो वजह परवरदिगार भी, वो ऐन परवरदिगार भी, वो लिसान परवरदिगार भी, वो उज़्न परवरदिगार भी, वो यदे परवरदिगार भी। यानी सुनेगा भी वो, बोलेगा भी वो, देखेगा भी वो, अता करेगा भी वो। ये बहस मारिफ पे चल रही है, ये सब्जेक्ट ही ऐसा है, इसमें आपको ये सारी चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। तो मौलाना ने इरशाद फरमाया कि भाई ये बातिनी चीज़ें हैं, इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। अंगूठी की तरह के उठाकर पहन लिया, हुजूर क़ल्ब कहाँ से लाओगे? तवज्जो कहाँ से लाओगे? का ये अपने वजूद में पैदा करके इन सिफात के ज़रिए से अपनी इबादत को सजाओ। रसूल अकरम ने नमाज का हुक्म दिया। अब बुत परस्ती में गुजरने वाले लोगों को क्या पता कि सलात क्या है? भाई तवज्जो है ना, आहिस्ता 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 उन सलात की तरफ लेके आए। तो अब सलात शुरू हुई, अब उसमें तवज्जो का मसला शुरू हो गया कि भाई तवज्जो करो, फोकस करो, फोकस करो, फोकस करो। यानी इधर उधर ना जाए जहन, चलता रहा चलता रहा चलता रहा सिलसिला। तवज्जुहात की इतनी आदत डाली, 5 नमाज़ें वाजिब एटलीस्ट रोज़ाना, फिर बढ़ भी जाती है कभी, फिर दरमियान में दूसरी आ जाती है। आगे भाई खड़े हुए हों अगर सलात को तो फिर तवज्जो रहे। अब रात में न पढ़ रहे हैं, ताक़ीबात पढ़ रहे हैं, नमाज शब पढ़ रहे हैं, वाजिबात पढ़ रहे हैं, चली नमाजों की सीरीज़, मगर कोई भी तवज्जो के बगैर नहीं है। चलते 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 रसूल अकरम की मौजूदगी में सब चल रहा है। इतनी ज़्यादा नमाजें पढ़ाई, इतनी ज़्यादा। तो हमने पूछा इतनी ज़्यादा या रसूल अल्लाह, क्या तवज्जुहात की तरफ जो आप इतना ज़ोर दे रहे हैं, क्या कोई बहुत अहम बात है जो आपको करनी है? तो तवील तरीन अरसे तक तवज्जुहात की आदत दिलाने के बाद गदीर के मैदान में रोक लिया। कहा कि भाई अब आज वो दिन आया है जिस दिन तुम्हारी तवज्जुहात का इम्तिहान लिया जाएगा। अब अगर आज के इस ऐलान की तरफ तवज्जो नहीं की तो कभी अपने आप को नमाजी ना समझ लेना।
अजीब दुनिया ने मंजर देखा, 1.25 लाख हाजी शुमार होने के बाद 1.25 लाख हाजी शुमार होने के बाद उसमें से 9-10 ही नमाजी निकल के आए। सवा लाख हाजी शुमार होने के बाद 9-10 ही नमाजी निकल के आए, क्योंकि उनके अलावा किसी ने तवज्जो ही नहीं की कि रसूल कह क्या रहे थे। इसी वजह से इरशाद फरमाया कि अली की मोहब्बत नहीं है तो फिर तुमने उम्र नूह नमाजों में गुजारी होगी। खुदावंद आलम शुमार नहीं करता, क्योंकि तवज्जो कहाँ थी गदीर के दिन? भाई तवज्जो है, नहीं कर रहे तवज्जो, यानी अभी तक चल रही हैं नमाजें। भाई गदीर के बाद तो खत्म हो जाना चाहिए था कि भाई तवज्जो की आदत दिलाई, बात सुना दी, सबने सुन ली, हो गई बात खत्म। लेकिन बाद गदीर भी सलात चल रही है, नमाज अभी तक चल रही है, क़यामत तक नमाज चलेगी। कहा भाई जब हो गया ऐलान तो अब किस तरह की नमाज परवरदिगार? अभी भी कोई बात है जो तू तवज्जो दिलाना चाहता है? कहा कि हाँ, अभी भी 5 मरतबा रोजाना सलात के जरिए से तवज्जुहात की आदत रखे, ताकि अगर कभी मजलिस में जाना हो जाए और अली का जिक्र चल रहा हो तो तवज्जुहात हटने ना पाए। तो गदीर के मैदान में तो अली की वलायत के ऐलान से नमाजियों को पहचाना गया। आज की दुनिया में फर्श अज़ा पर तवज्जुहात से नमाजियों को पहचाना जाता है। भाई तवज्जुहात तो कैसे सजाएंगे अब नमाज को? एंटिटी तो नहीं है कोई फिजिकली, तो काम मौला ने फिर पैदा करो, तबीयत में लेकर आओ, उस मिजाज को, उस कैफियत को सजाओ, सलात को सजाओ। नहीं, तवज्जो नहीं, इबादत को सजाओ। सजाएं कहाँ यार, इबादतों को सजाओ। तो फिजिकल एंटिटीज में सजाना तो आसान था, अंगूठी पहनना तो आसान है, खरीद ली और पहन लिया, अतर पे खरीदा और लगा लिया, लिबास नया पहन लिया, ये सारी चीजें तो आसान थी। मुश्किल हो गया बातिन को सजाना। कहा कि भाई वजूद के बातिन को कैसे सजाओगे? का पैदा करो फिर कैफियतें। भाई तवज्जो रहे, क्योंकि हमने क्या समझा, अपने भाइयों से अर्ज कर रहे हैं, दुनिया में जो रविश चल रही है उस हिसाब से कि दुनिया में क्या बना दिया गया आपको, अंदर बातिन इतना मैला कि कोई डिटर्जेंट नहीं मिलेगा ऐसा जो जमानत ले ले कि भाई मैं साफ कर दूं। लेकिन कमाल तो ये है कि कहने वाला खुद ही आपको मुतमईन कर देगा, उसकी फिक्र मत कीजिए। आप नमाज पढ़ते रहिए, आप रोजा रखते रहिए, आप हज करते रहिए, बातिन की फिक्र मत कीजिए, ये तो करते रहिए। क्या कहते हैं इसको? इसे भी सजाना कहते हैं। ज़य्यन लहुम शैतानु आमालहुम, इबलीस ने उनके अमाल सजाकर उनके सामने पेश किए, क्योंकि इबलीस ने कहा कि मैं बातिन को खराब करूंगा परवरदिगार। वो ऐसे सज धज के आएंगे। अब अगर मान लीजिए, देखिए अब नज़्जुल बलागा लेकर आए तो आपको खुतबा अगर सुना जिसमें मौला इरशाद फरमाते हैं, अन करीब मैं एक ऐसा जमाना देख रहा हूं कि जिस जमाने में आली शान और सजी हुई मस्जिदें होंगी, हिदायत से खाली, और कुरान को सज धज कर सामने रखा जाएगा, मफाहीम से खाली। दोनों तरफ से चल रही है बहस। तो मौलाना ने इरशाद फरमाया कि भाई देखो, अतर तो लगाओ, ठीक है, अंगूठी पहनो, लेकिन खबरदार ये ना समझना कि प्रोपोर्शन में रेशियो तुम्हारा बातिन का कम ना हो जाए।
अंगूठी पहन लो, मिल गई तो पहन लो, इस्तिताअत है तो पहन लो, अत्र खरीदने की इस्तिताअत है खरीद लो, लगा लो, नया लिबास पहन सकते हो तो ठीक है। लेकिन इससे ज्यादा ताकीद की बातिन को सजाने की, क्योंकि इबलीस ने क्या कहा था, इल्ला इबादकल मुखलसीन, जो उसने कहा कि परवरदिगार मैं सबको बहका दूंगा, सबको बहका दूंगा मैं। भाई उसका चैलेंज देखिए, खुदावंद आलम से बात कर रहा है और बारगाह है तौहीद में उसका जुमला कि किसी को नहीं छोड़ूंगा, यानी आदमियत के मिजाज को पहचान चुका था, बशरियत की तबीयत को समझ चुका था। उसने कहा कि ये मेरे बस में है सब, ये किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको बहका दूंगा, इल्ला इबादकल मुखलसीन। हाँ मेरा जोर नहीं चलेगा, मेरा जोर नहीं चलेगा। किन पर? का तेरे मुखलिस बंदों पर मेरा जोर नहीं चलेगा। तो ये खुलूस कहां होता है, किस अंगूठी में खुलूस होता है, कहां खुलूस की अंगूठी मिलती है, कहां खुलूस की अंगूठी मिलती है, कहां खुलूस का लिबास मिलता है। भाई तवज्जो है ना, यानी उसने क्या लफ्ज इस्तेमाल किया, मुखलिसीन, मैं तेरे मुखलिस बंदों को नहीं भटका पाऊंगा, बाकी सबको, तो बाकी सबको बहका दूंगा मैं, चाहे वो काबे के पहलू में क्यों ना हो, चाहे मस्जिद में खड़ा हुआ क्यों ना हो, महराब पर क्यों ना हो, मिंबर पर क्यों ना हो, कहीं पर भी क्यों ना हो, मैं उसे बहका के छोड़ दूंगा, सिवाय तेरे मुखलिस बंदों के। तो ये खुलूस जिससे वो डरने लगा, जिसके लिए, जिसके सामने इब्लीस ने अपनी हार तस्लीम कर ली कि मैं इन्हें नहीं बहका सकूंगा, इन पर मेरा जोर नहीं चलेगा, वो खुलूस जाहिर में कहीं नहीं बातिन में पाया जाता है। भाई तवज्जो है, यानी सजाने के मजमून पे अगर कोई उतरे पहले, फिर वो जीनत को से गुजरे उस महफिल से, तो तब कहीं जाकर मजमून का आगाज हो। क्योंकि जिसे सजाने की आदत नहीं है, जो खुद ही मैला है, वो कैसा सजावट को समझेगा बताइए। और जाहिर का मैला होना तो उतना बुरा नहीं है जितना बातिन का मैला होना है। तो साफ सुथरा लिबास तो है मगर दिल मैला है, ये क्या है? लोग समझ रहे हैं कि खुदावंद आलम को मालूम ही नहीं। मेंटालिटी, हमने परखी हुई मेंटालिटी की बात कर रहे हैं। लोगों को ऐसा लगता है सबकॉन्शियसली, अंदर ही। आप पूछेंगे तो कहेंगे नहीं नहीं ऐसे कैसे होगा, लेकिन अंदर उनके आमाल बताते हैं आपको कि वो भूल गए इस बात को कि खुदा देख रहा है। वो नीयतों को जानता है, दिल के हाल से वाकिफ है। जाहिर में कितना भी कोई सज जाए, उसे धोखा नहीं दिया जा सकता, उसकी निगाह बातिन पे होती है। तवज्जो है ना, बंदे जाहिर से आपको पहचानते हैं, माबूद बातिन से आपको पहचानता है। इब्लीस जाहिर से नहीं डरा, बातिन से डर गया। उसने कहा मैं तेरे मुखलिस बंदों के अलावा दूसरों को नहीं सजा, उसके अलावा सबको बहका दूंगा परवरदिगार। यानी बातिन का सजना जाहिर के सजने से अजीम होता है तवज्जो। यूं सजावटें गुजर रही। अब इस मजमून में आप जब उतर जाएंगे तो ये ज़ैन का जो चैप्टर है जीनत का, ये पूरा ही नहीं हो सकता। चाहे आसमान और ज़मीन की, कौनैन की किस जीनतों का तस्करा कर ले, लेकिन ये ज़ैन का उन्वान कभी पूरा नहीं होता जब तक कि इसके साथ अब न जुड़ जाए। कभी पूरा नहीं होता ये जब तक अब न जुड़ जाए। क्योंकि जब अली को अल्लाह ने बेटी अता की, जब बेटी अता की अल्लाह ने, तो उस वजूद के जरिए से अली की वलायत को यूं सजाया गया, वलायत अली को इस तरह मुज़य्यन किया गया कि अली ने बेटी को ज़ैन अब कहकर खिताब किया।
ये कौन है? कहीं वो है जो अपने बाप की जीनत है। बाप की जीनत है, तवज्जो रहे। तो यहां पर यानी जो वुसअत है, वुसअत का भाई ये जीनत तो है, किसकी? का बाप की जीनत। तो अब इंसान को इस जीनत को समझने के लिए बाप को समझना होगा कि भाई आखिर ये है किसकी जीनत। तो पता चला कि भाई बाप वो है जिसको अल्लाह ने जीनत तौहीद बनाया है। बाप वो है जिसको अल्लाह ने जीनत रिसालत बनाया है। बाप वो है जिसको अल्लाह ने जीनत नबूवत बनाया है। बाप वो है अल्लाह ने जिसको जीनत दीन बनाया है, जीनत कुरान बनाया है, जीनत इस्लाम बनाया है, जीनत इबादत बनाया है, जीनत मारिफत बनाया है, जीनत मवद्दत बनाया है। जिसे सरापा अपने दीन की हर रुख से जीनत करार दिया हो, उसे उसकी बेटी के जरिए से मुज़य्यन किया गया। तो इंसान ने जब बाप की तरफ कोशिश की तो अली की शान और शौकत को देखकर नतीजे पर आया कि भाई अली को कभी समझा नहीं जा सकता। तो जब इस नतीजे तक आए कि बाप को समझा नहीं जा सकता, तो फिर बाप की जीनत को भी समझा नहीं जा सकता। यानी नाम में अगर आप रुक कर एक सेकंड के लिए भी गौर कर ले तो नाम पलटकर फिक्र करने वाले को यह कहता है कि तू लाख फिक्र कर ले, लेकिन तेरी फिक्र रसाई नहीं रखती वहां तक जहां तक ये बाप की जीनत पहुंची हुई है। अफकार आजिज आए, अफहाम खासिर हो गए, अखलें थक गई, तदब्बुरात झुक गए। कहा कि नहीं पहुंच सकते। जब अब समझ में नहीं आया तो कैसे समझ में आएगा कि अब की जीनत कौन है? भाई तवज्जो है ना। लेकिन देखिए मारिफत के चैप्टर की खासियत यह है, मारिफत की खासियत यह है कि मारिफत में सिर्फ स्टार्टिंग लाइन होती है, फिनिशिंग लाइन नहीं होती। एक ऐसे मैदान का नाम है मारिफत जहां पर सब एक साथ खड़े होकर शुरू तो कर सकते हैं, लेकिन कहीं खत्म हो यह किसी को मालूम नहीं है। तो फिर खत्म कैसे होगा सफर कैसे खत्म होगा? स्टार्टिंग लाइन पे मान लीजिए एक साथ सबके सब बनाकर ठहरे हुए हैं। कहा भाई क्या है ये? कहा आगाज़ मारिफत, करो शुरू करो। तो कहा शुरू करने के लिए तो एक मकाम है, हमें जाना कहां तक है? कहा वो लाइन नहीं है कहीं पर भी। कहा फिर? कहा तुम जाओ, हम बताते हैं, तुम चलो तो सही। तो उसने चलना शुरू किया। अब चलते चलते दौड़ते 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 चलते चले, वो लाइन तो है नहीं जो आए। यही चलते 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 आखिर वहां पहुंचे कि भाई अब मुझसे चला नहीं जा। कहा बस यही तुम्हारी लाइन है। नहीं कर रहे तवज्जो। यानी मारिफ के सफर की कोई मंजिल मुंतहा नहीं है, जहां फिक्र थक जाए वो तुम्हारी हद है। नहीं कर रहे तवज्जो। इसी वजह से आप देखिए कि आरिफ का कभी आरिफ से झगड़ा नहीं होता। जो लोग इल्जाम लगाते हैं ना शियत पर, हम पर अजीब अजीब इल्जाम, अब देखिए किस किस को समझाए, क्या क्या समझाए। सूरज तुलू हुआ, दिन निकल चुका है, आंखें सबके पास है, अब क्या रास्ता दिखाए कोई? कितनी बात करें, किस किस से बात करें? अजीब व गरीब इल्ज़ाम है झगड़े का। लेकिन आप कभी देखिए आरिफ का किसी आरिफ से कोई झगड़ा नहीं होता। मारिफत एक छत है, छत, सबकी अपनी अपनी रसाई,
एक वो फिनिशिंग लाइन की तरह जाते जाओ जहां तक तुम जा रहे हो। झगड़ा उस पर नहीं है किसी का भी, झगड़ा होता है स्टार्टिंग लाइन पर। नहीं कर रहे तवज्जो भाई, तवज्जो है। यानी बुनियाद पर झगड़े होते हैं, मारिफ पे झगड़े नहीं होते। अपने भाइयों से बहुत इंपॉर्टेंट मौजू है ये, बात सीने में उतर जाए अगर तो ये खमसा हमारा तमाम हुआ। कोई बात 5 दिनों में याद रहे या ना रहे, ये बात महफूज रहे दिल में आपके। तवज्जो है ना। क्या है वो झगड़ा? इरफान का कभी इरफान से झगड़ा नहीं होता, झगड़ा आरिफ का हमेशा बुनियाद पे होता है। सलमान को 10वें दर्जे का एक मनसब मिला, बूजर को 9वें दर्जे का एक मनसब मिला। इतनी भी रिवायतें आगे आ गई कि अगर मालूम हो जाए बूजर को कि क़ल्ब सलमान में क्या है तो वो सलमान को कत्ल कर देगा। समझे ना। यानी आपको एक डिफरेंस ऑफ मारिफ बताया गया कि भाई इतनी इतनी डिफरेंस है दोनों में। लेकिन आप देखिए, कभी बूजर और सलमान का झगड़ा हुआ? कभी मीसम और कुमैल का झगड़ा हुआ? कभी हबीब का सईद का झगड़ा हुआ? क्यों? क्योंकि मारिफ में झगड़े होते ही नहीं कर रहे तवज्जो। कौन अली को कितना पहचानता है, इस पर झगड़ा नहीं होता। झगड़ा सिर्फ इस बात पर होता है कि कौन अली को नहीं पहचानता है। तो हम अपने भाइयों से अर्ज कर रहे हैं, हमें यह हक हासिल नहीं है, ना हमें यह करना चाहिए कि किसी मोमिन से अपने आप को अफजल समझे, मैं उससे बेहतर हूं, ये मेरे से कम है, ये ऐसा है। इनसे हमारा फर्श अज़ा पर आया, झगड़े खत्म हो गए। हमारा झगड़ा उसी से होगा जो फर्श अज़ा पर नहीं आता है। भाई तवज्जो। बुनियाद पर, रूट पर झगड़े होते हैं, फुरू पर, ब्रांचेस पर नहीं होते, फैली हुई मारिफ पे। मारिफत ब्रांच में नहीं है, फुरू में नहीं है, लेकिन उसकी मिसाल दे रहे हैं शाख के एतबार से कि भाई झगड़ा जड़ पर होता है। अली को मानता है या नहीं? नहीं मानता तो हमारा दुश्मन है, लेकिन अगर मानता है तो भाई जितना भी मानता होगा वो अपनी अक्ल से मान रहा है, उस पर मैं मुसल्लत नहीं हो सकता। तो हम अपने भाइयों से अर्ज कर रहे हैं, खुदा के लिए इन झगड़ों को खत्म कीजिए कि भाई मैं इससे बड़ा मौलाई हूं, ये मेरे से कम है, ये ऐसा है, फला है। इस पर होते ही नहीं झगड़े, क्योंकि सबकी अपनी अक्ल है, सबकी अपनी फिक्र है, जो जैसे मानता है वो वैसा। अगर हम अपने किसी की मोमिन को नीचा दिखा दे कि भाई ये तो अजीब सा है, ये मौलाई नहीं है, ये मौलाई तो मैं हूं, तो आप बताइए कि हम फिर किस मुंह से सलमान के सामने जाएंगे? अगर सलमान हमको वही कह दे जो हम किसी और को कह रहे हैं तो क्या होगा हमारे दिल का हाल उस वक्त? क्योंकि मारिफ में झगड़े नहीं होते, बुनियाद पर झगड़े होते हैं कि भाई अल्लाह कितने, अल्लाह कितने कह दिया, एक बात खत्म हो गई। अब वो कैसे मानता है अल्लाह को, क्या मानता है, मैं क्या मानता हूं, इस पर झगड़ा नहीं होगा। वो रहमान को कुछ ज़्यादा रहम वाला मानता होगा, मैं थोड़ा कम मानता होगा। वो खदीर को ये मानता होगा, मैं कुदरत को ऐसे मानता हूँ। इस पर बहस नहीं होगा। खदीर मानता है कहाँ, बस खत्म हो गई बात। हकीम मानता है कहाँ, खत्म हो गई बात। एक मानता है कहाँ, खत्म हो गई बात। नहीं कर रहे तवज्जो। वैसे ही दीन उसका मासूम है कहाँ, मासूम है। कुरान मासूम है कहाँ, मासूम है। अल्लाह मासूम है कहाँ। अब झगड़े नहीं होंगे। मासूम ने मासूम दीन भेजा, हाँ उसमें कोई गलती है कहे नहीं। किताब मासूम है कहाँ, मासूम है। जिस रसूल के जरिए भेजा, क्या वो मासूम है कहाँ, वो मासूम है। फिर उस रसूल की जगह पर क्या मासूम है कहाँ, यहां पर झगड़ा शुरू होता है। क्योंकि अगर मसनद रिसालत पर बुनियादी बहस में आकर अगर कोई कहे कि मकाम रसूल का अहल कोई भी होगा, यहां झगड़ा शुरू हुआ। लेकिन अगर कोई ये कह दे कि मसनद रसूल का हकदार अली है, तो बात खत्म हो गई। भाई बहुत तवज्जो रहे, हमें ये झगड़े खत्म करने होंगे। ये नहीं चल सकता इस तरह से कि कोई मोमिन ही किसी मोमिन से लड़ता रहे कि मैं ज्यादा मौलाई, तू कम है, मैं ऐसा तू ऐसा। ऐसे नहीं होगा, क्योंकि मारिफ में मदारिज होते ही हैं। किसी की किसी से अक्ल मैच नहीं करेगी।
हर कोई अली को कुछ और मानता है। भाई कॉमन ग्राउंड पे हम सब साथ है, बस ठीक है। अब जो जैसे मान रहा है, जितना सोच रहा है, जितना खो जाता है, जितना सुबह शाम अली के जिक्र में, वो उसे उतनी मारिफत हासिल होती है। समझ जाए ना? ऐसा नहीं कि हम अपनी मारिफत को किसी पर थोप दे कि तुम भी वही मानो उसे जो मैं मान रहा हूं। तो ये बहस है इरफान की, मारिफ की बहस। तो वैसे ही हर चीज में चलता है। तो कहा कि भाई देखो, तुम अगर देखना चाहो सजावट को तो पहले देखो तो सही बाप कौन है। तब बाप को देखने तो आए। कहा भाई क्या कहें अब बाप पर। नाम देखिए कैसे कैसे गुजर गए, कैसी कैसी शान गुजर गई। मीसम की शान को, कुमैल की शान को, हबीब की, सलमान की, बूजर की, हुजैफा की, तुरम्मा की, कैसे कैसे गुजर गए। मारिफ में सब अली को अलग जानते हैं। किसके सामने अली क्या है वह बस उसी का दिल जानता है। तवज्जो है ना? ये एक तन्हाइयों की महफिल है। ये महफिल में नहीं जमती है महफिल। ये महफिल तन्हाई में बनती है। तो रसूल अकरम ने जो महफिल का, मजलिस का तज़किरा किया, वो हमेशा मजलिस वाली मजलिस नहीं है, वो तन्हाई वाली मजलिसें भी है। कहा कि देखो मुज़य्यन करते रहे ना अली के जिक्र के जरिए से, ताकि तुम्हें पता तो चलता रहे कि आखिर अली क्या है। अब सलमान भी रसूल के साथ, और जाते जाते वो उस बुढ़िया से पूछ लिया कि भाई क्या है मसला, है कोई कायनात का बनाने वाला? बुढ़िया ने कहा बिल्कुल है या रसूल अल्लाह। का कौन है, क्या है, कुछ समझा सकती है? ये लीजिए, अरब की 1400 बरस पुरानी जिंदगी की, अरब के बद्दू की बुढ़िया और अक्ल कुल पूछ रही है उससे, क्या है कोई तेरे पास अल्लाह के होने की दलील? तो चरखा जो चला रही थी हाथ हटा लिया, बस चरखा रुक गया। रुकते ही कहा या रसूल अल्लाह, जब इस छोटे से चरखे को कोई चलाने वाला चाहिए तो ये पूरी कायनात किसी के चलाने वाले के बगैर कैसे चल सकती है? तो रसूल अकरम ने कहा बस तेरी नजात के लिए तेरी दलील ये काफी है। तेरी मारिफत ने तौहीद को ढूंढ लिया, ये उसको कहकर कहा चलो सलमान, और आगे निकल गए। आगे बढ़ गए, तवज्जो नहीं कर रहे। मतलब रसूल ने ये नहीं कहा कि ये क्या तूने दलील दी, सलमान के पास तो कोई और दलील है, तू ये चरखे की दलील दे रही है। ये नहीं कहा। भाई बुनियाद पर बहस नहीं होगी, यानी मारिफ पे झगड़े यानी एतराज़ात नहीं होंगे कि भाई तू कितना पहचानती है, ये इतना पहचानते हैं, ये इतना पहचानते हैं, तुम 7 पे हो, तुम 8 पे हो, तुम 9 पे हो, तुम का सब बराबर अंबिया की तरह। तिल कर रसूल फज़्ज़लना बाज़ुहुम अला बाज़। कोई साहिब किताब है, कोई नहीं है। किसी के पास यद बैज़ा है, किसी के पास नहीं है। किसी के पास असा है, किसी के पास नहीं है। किसी के पास दस्ते मसीह है, किसी के पास नहीं है। सब है अपने अपने तरीके, लेकिन है तो सब अंबिया। वैसे ही सबके पास मारिफ के मदारिज अलग 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 है। वो चरखे से पहचान रही थी, वो सजदे से पहचान रहा था। कहा कि भाई मारिफ के मदारिज अलग है, मगर है सब एक साथ, है ना? तवज्जो। इसी वजह से खिदमत में आपकी अर्ज कर रहे हैं, खुदा के लिए किसी मोमिन पर कभी एतराज ना हो। हमें बस इतना ही देखना होगा कि मुनाफिक तो नहीं है, बस। अगर दिल में वाक़ईन अली की मोहब्बत है तो सिदरा पे जैसे जिब्रील रुक गया, उससे कहीं ज्यादा एहतियात से हमें रुक जाना होगा। अली के चाहने वाले पर एतराज नहीं किया जा सकता।
वो जैसे भी चाहता है, जितना भी चाहता है, जो भी मानता है, वो उसकी अपनी कोशिशें हैं, उसकी अपनी मोहब्बत के नतीजे में। हमें बस ये देखना है कि भाई मुनाफिक है तो दुश्मन है, लेकिन अगर मोमिन है तो भाई जैसा भी है, तवज्जो है, बराबर है वो हमारे। ये मारिफ की सब्जेक्ट की खासियत ये है कि उसमें सिर्फ स्टार्टिंग लाइन ही होती है, फिर उसकी कोई फिनिश लाइन नहीं होती। दौड़ो, कहाँ तक दौड़ते हो, तुम्हारी मर्जी। दौड़ते 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 वो जहां जाकर कहेगा मैं थक गया, अब नहीं दौड़ सकता, कहा बस ये तुम्हारी लिमिट है, अभी ट्रैक खत्म नहीं हुई, तुम यहां रुके हो, फिर कोई और दौड़ने वाला तुमसे आगे निकल गया हो तो वो दौड़ गए। तो सलमान जो बूजर दौड़ रहे थे वो जाकर 9 पर रुके, सलमान दौड़ते हुए 10 पर रुके। तो जहां पर भी सलमान रुक गए वहां सलमान की कोशिशें या मारिफत की हद हुई, वहां पर वो अली का जिक्र खत्म नहीं हुआ। सिरात मारिफत अली वहां खत्म नहीं हुआ, बल्कि कोशिश करने वाले की हद हुई कि भाई मैं इससे आगे नहीं बढ़ सकता और दौड़ नहीं सकता, लेकिन जो है वो आगे वो है ना तवज्जो। तो भाई दिल में बात महफूज रहेगी, हम नहीं रहेंगे अब, लेकिन जो बातें आपके सीने में अगर रह जाएगी तो फिर हमारा आना कामयाब हो गया। बात रह जाए, हम रहे या ना रहे, कल आखिरी मजलिस है। तो वैसे ही उसी ज़िम्न में खिदमत में आपकी ये आयत रखना चाह रहे थे बस, कि भाई करो कोशिश, फिर पहचानने की कोशिश करो। तो हमने कोशिश शुरू की, तो नाम ने ही आजिज़ कर दिया। कि जिसे अल्लाह ने तौहीद की जीनत करार दिया हो उसको सजाया है इससे, ये कौन है फिर आखिर? तो बाप समझ में नहीं आया तो जीनत कैसे समझ में आएगी? कहा कि उसकी जीनत तुम्हारी समझ में नहीं आ सकती कभी। तो भाई ठीक है, समझ में तो नहीं आएगी, फिर अब क्या करें? कहा नहीं आएगी समझ में, कोशिश तो करो। तुम जहां तक कोशिश करोगे वो तुम्हारी हद होगी, वो समझ में नहीं आएगा, मगर तुम्हें तो इत्मीनान होगा कि भाई मैंने तो अपनी तरफ से कोशिश कर ली। नहीं तवज्जो। तो इसी कोशिश के सफ़र पे हम चले तो एक आयत आ गई, बस वो आयत सुनाएंगे, मजलिस ख़त्म कर देंगे। परवरदिगार आलम ने वो लम्हा, क्या कहने, वो वक्त, वो सात, वो घड़ियाँ अली की ज़िंदगी में जब आगोश को अली की बेटी से भर दिया, तो शहजादिए कौनैन के पहलू में बेटी का जो नूर चमकने लगा। तो सबसे पहले भाई दौड़ के आए, सीनो साल, वही नन्हे से सीनो साल के भाई, दो भाई हसन और हुसैन आए। उन्होंने आकर दीदार किया अपनी बहन का, मां की तरफ मुतवज्जे हुए। अब पूछा अम्मा इनका नाम क्या है, क्या है इनका नाम? तो शहजादी ने जवाब दिया कि मेरे बच्चों, मुझे ये बताओ कि जब मेरे सर पर मेरे शौहर का साया मौजूद है तो मैं अली के होते हुए इनका नाम रखने में कैसे सबकत कर लूं? इनका नाम तो आपके बाबा बताएंगे। तो कहा कि अम्मा फिर ठीक है, चलिए पूछते हैं। तो हसनैन, शहजादी कौनैन और हसनैन उस शहजादी को लेकर खिदमत में मौला की हाजिर हुए। पूछा कि शहजादी कौनैन ने पूछा कि या अली इनका नाम क्या है? नहीं कर रहे तवज्जुहात। इतनी देर आपकी खिदमत तवज्जो पर बहस हुई, तवज्जुहात कहा। ना हसनैन ने
ना शहजादी कौनैन ने, दोनों ने भी तीनों ने भी ये नहीं पूछा कि इनका नाम क्या रखें। कैसे होगा? ऐसे होगा तो अभी ट्रैक पर तो सफर शुरू ही हुआ है, तो आपने कहा कि भाई हम फिनिश लाइन तक नहीं जाए, ऐसे थोड़ी ना होगा भाई। ठीक है, थकान हो जाए, अभी तो दौड़ना तो हो थोड़ी देर। किसी ने भी नहीं पूछा कि नाम क्या रखें, सवाल है कि नाम क्या है, क्या कहने नाम के। यानी जैसे परवरदिगार आलम के सिफात है ना भाई, उसका नाम रखा है किसी ने, उसका नाम है, नाम भी नहीं है उसका कोई और उसका नाम भी है। ला इस्मा लहू भी है, जिसका कोई नाम नहीं वो भी वो है, और बिस्मिल्लाह भी है कि उसके नाम से शुरू होता भी है। चल रहा है ना सफर, बात आगे करे फिर। तो पूछा कि नाम क्या है, मौला से सवाल हुआ कि आलीन का नाम क्या है। मौला कायनात ने जवाब दिया कि मेरे सर पर जब अल्लाह के रसूल का साया मौजूद है तो कैसे मुमकिन है कि मैं इनका नाम रखने में सबकत हासिल कर लूं। यह सवाल तो हमें रसूल से पूछना होगा। तो कहा ठीक है। अब हसनैन और अली और सैयदा अपनी बेटी को लेकर रसूल की खिदमत में आए। सवाल वही था, या रसूल अल्लाह ये बताइए इनका नाम क्या है। रसूल अकरम ने जवाब दिया कि जब मेरे सर पर मेरे परवरदिगार का साया मौजूद है तो कैसे मुमकिन है कि मैं नाम बताने में सबकत हासिल कर लूं। बातें हो ही रही थी कि जिब्रील नाजिल हो गया। जिब्रील ने आकर रसूल अकरम को परवरदिगार आलम की तरफ से पैगाम सुनाया और कहा कि या रसूल अल्लाह बाद दुरूद व सलाम, या रसूल अल्लाह सम्मुहा ज़ैनबुन, सम्मुहा ज़ैनबुन, या रसूल अल्लाह इनका नाम ज़ैनब है। का इनका नाम ज़ैनब है या रसूल अल्लाह। सम्मुहा ज़ैनबुन लिअन्ना ज़य्यन अल्लाह महफूज़िन बिइस्म ज़ैनबिल कुबरा। का या रसूल अल्लाह इनका नाम ज़ैनब है क्योंकि अल्लाह ने इनके नाम से लौह महफूज को मुज़य्यन किया है। नहीं, तवज्जो नहीं। परवरदिगार आलम ने इनके नाम से लौह महफूज को सजाया है इनके नाम के जरिए से, इसीलिए इनका नाम ज़ैनब है। तो अब एक टर्म यूज हुआ उसमें, महफूज का टर्म है। तवज्जो, बुलंद सलवात बारगाह तो वो कुरान मजीद में भी इस्तेमाल हुआ। खिदमत में आपकी लेकर आए सूरह मुबारक है बुरूज। बुरूज सूर्य का नाम है, सूर्य का। कुरान है, कुरान 114 सूरों में एक सूर्य का नाम है बुरूज। मतलब कॉन्स्टेलेशंस को कहते हैं, बुर्ज कहते हैं एक को, बड़ा कॉन्स्टेलेशन जो होता है बुलंद वाला उसे बुर्ज कहते हैं, उसकी प्लूरल को बुरूज कहते हैं। 12 कॉन्स्टेलेशंस बनाए अल्लाह ने, 12 बुरूज, समझे। और उनका जिक्र किया आसमान के साथ। और सूर्य का आगाज है वस्समाए ज़ातिल बुरूज, कसम में हमें उस आसमान की
जिसमें बुरूज है। नहीं कर रहे तवज्जो। 12 बुरूज और एक आसमान। पूछा किसी ने कि ये 12 बुरूज और आसमान, सवाल किया मौला से, मौला ये बुरूज क्या है, ये आसमान क्या है, किसकी कसम खा रहा है परवरदिगार आलम? का आसमान आसमान रिसालत है और 12 बुरूज बुरूज इमामत है। नहीं कर रहे तो इन जनरल सेंस भी आपको एस्ट्रोनॉमी की तरफ आयत खींचती है कि भाई जाओ कॉन्स्टेलेशंस में जाओ, थोड़ा सा ऊपर देखो, थोड़ा सा सितारों पे नज़र करो, ज़रा चाल तो देखो थोड़ी सी, क्या चल रहा है आखिर, कैसे नहीं चल रहा है, ऊपर है नज़र की नहीं है, सितारों की चाल वगैरह सारी चीज़ें। अलामातियुम बिन नज्म हुम यहतदून, सितारों से तो हम हिदायत देते हैं, तुम देखते ही नहीं हो कि सितारे को, तो फिर तुम्हें रास्ते का पता कैसे चलेगा? थोड़ी सी उधर भी तो तवज्जो कर लो। नहीं कर रहे तवज्जो। अब कॉन्स्टेलेशंस जैसी नज़ाकतों पर, मिल्की वे की, ब्लैक होल की नज़ाकतों के ऊपर कुरान गुफ्तगू कर रहा है, लेकिन हम कहाँ रह गए? अब आयत को छोड़कर अगर हम रह गए सियासत में, तो फिर बात कैसे पहुंचेगी कि कुरान आखिर बोल क्या रहा था? तो मजलिसो मातम का रंग कितना ज्यादा चेंज हो गया। कहां चली गई ये आयत? अब कैसे मालूम होगी कि आयत क्या बात कर रही है, जब कुरान का रेफरेंस आ ही नहीं रहा है मजलिस में? 1 घंटे की एक मजलिस नहीं, 2 महीने 8 दिन के बेशुमार अशरे और खमसे खत्म हो गए, गुफ्तगू यहां तक पहुंची ही नहीं। क्या मिंबर होकर रह गया? क्या गुर्बत है तेरी या हुसैन? आज भी तेरी गुर्बत बढ़ती ही चली जा रही है। फर्श अज़ा को पर लोगों को तेरे नाम से बुलाया तो जाता है, मगर तेरा जिक्र नहीं किया जाता। ये हालत हो गई मजलिसों की हमारे। फर्श अज़ा इसीलिए रह गया कि कुरान मजीद को छोड़कर आया तो हदीस को छोड़कर किस्से सुनाते रहे, बेसर पैर की बातें, कुछ काम की ही सही कर लेते, कुछ भी नहीं है उसमें सिवाय टाइम वेस्ट के। ये मजलिस हो गई। अब देखिए आप, सूरह बुरूज है कि नहीं है ना कुरान? क्या करेंगे इसका फिर? अब रख दें इसको? भाई इंसान को चाहिए ना रोज़ाना ये कुरान, ये किताब भी पढ़ता रहे, और मजलिसों में तो ये चल। भाई अगर इंसान, वो चलिए आम आदमी है, कोई भी अपनी ज़िंदगी में बिजी हो गया, आता तो इसी उम्मीद से है कि भाई कोई कुरान की आयत सुन लूँगा मजलिस में, आया वैसे ही चले गया। आते जाते इतना ज़माना गुजर गया, अब उसे याद ही नहीं रहा कि कुरान की आयत सुनने आना होता है। चेंज हो गया सब। परवरदिगार मदद करे, बस उसी की उम्मीद है, और किससे उम्मीद लगाएं बताइए। सूरह मुबारक है बुरूज, ये है लास्ट 2 आयतें, आयत नंबर 21, 22। परवरदिगार आलम ने इसमें इसका तज़किरा किया, वल्लाहु मिन वराइहिम मुहीत बल हुवा कुरानुम मजीद। तो देखो ये क्या है, पता है क्या है? परवरदिगार का ये कुरान मजीद है, कुरान मजीद। बल हुआ कुरानुम मजीद, ये खबरदार कुरान मजीद है ये। तो कहा ठीक है। ये देखिए 22, बल हुआ कुरान फी लौहिम महफूज। क्या है ये कुरान मजीद है? कहां से आया है? का ये लौह महफूज से आया है। ये कुरान मजीद आया है, कहां से आया? का ये लौह महफूज से आया है। ये मतलब लौह महफूज एक मदर बुक है, उम्मुल किताब, और ये उसमें से अल्लाह ने 6666 आयतें नाजिल की, तो वो हो गया ये कुरान मजीद। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे। ये मजद वाला कुरान तो है, मगर ये आया है, ये एक्सट्रैक्ट है, ये एक्सट्रैक्ट, इसमें कुछ है किसी बड़ी चीज का,
जिसे किताब मकनून भी कहा गया, जिसे उम्मुल किताब भी कहा गया, जिसे लौह महफूज भी कहा गया। कहा कि भाई देखो, बल हुआ कुरान मजीद फी लौह महफूज, ये करम वाला मजद वाला कुरान है, मगर ये आया है लौह महफूज में से, यानी बड़ी किताब में से 6666 आयतें आई तो कुरान हो गया वो। अब हमारे लिए मजद वाला करम वाला कुरान है, अल्लाह का कलाम है ये, लेकिन ये आया है कहीं से। कहां से? का लौह महफूज से आया है। तो कहा वो क्या है परवरदिगार? तो कहा भाई लौह महफूज वो मदर बुक है, तौरात भी उसी में से आई थी, ज़बूर भी उसी में से आया था, इंजील भी उसी से आया था, सहीफे भी उसी में से आए थे, कुरान भी उसी में से आया है। यानी उसी में से कुछ आयतें आई तो तौरात हो गया वो, कुछ आयतें दूसरी आई तो ज़बूर हो गया, कुछ और आई आयतें वो इंजील हो गया, दूसरी आयतें आई ये कुरान हो गया। यानी है एक बड़ी किताब जिसमें से ये सब चल रहा है। तो कुरान ने कहा कि भाई देखो, ये कुरान भी उसी में से आया है, उसे लौह महफूज कहते हैं। अब वो है महफूज और ये है कुरान। अब वो है कुरान नातिक और वो है जिब्राइल, और ये था सवाल और वो आया जवाब कि कहा सम्मुहा ज़ैनबुन लिअन्ना ज़य्यन अल्लाहु महफूज़िन बिइस्मि ज़ैनबिल कुबरा। का इनका नाम ज़ैनब है क्योंकि अल्लाह ने इनके नाम से महफूज को सजाया है। तवज्जो है, बात वाज़े हो रही है ना? अल्लाह ने लौह महफूज को ज़ैनब कुबरा के नाम से मुज़य्यन किया है, उसे क्योंकि महफूज को इनसे सजाया गया है इसीलिए इन्हें ज़ैनब कहा जाता है। सम्मुहा ज़ैनबुन लिअन्ना ज़य्यनल्लाहु महफूज़िन बिइस्मि ज़ैनबिल कुबरा का बल हुआ कुरान मजीद फी लौह महफूज। तो पता चला कि भाई ये तो कुरान उसका एक हिस्सा है, तो वो नाम जो है कुरान की जीनत नहीं है। ज़ैनब को कुरान की जीनत करार नहीं दिया गया, बल्कि वो किताब जिसमें से कुरान आया है ये उस किताब की जीनत है। तो भाई जो जिंदान का वाकया है उस मसाइब में पढ़ा तो जाता है, लेकिन अभी थोड़ी देर और 5 मिनट आपकी खिदमत में फजाइल पढ़कर आ रहे हैं मसाइब की तरफ, कि जब हिंद ने जब ये कहा कि भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये कैद खाने में कौन है, तो उसने कंफर्म करने के लिए जब ये बात जाहिर हुई उस पर कि ये बेटी है अली की, तो उसने ताज्जुब का था कि कैसे हो सकता है, कहा मानने को तैयार नहीं। कहा क्या करें फिर? कहा कुरान लेकर आओ। नहीं कर रहे तवज्जो। किसी पढ़ने वाले ने पढ़ने की नीयत से चाहे आलमीन में कभी भी कुरान मंगाया हो, कुरान को उतनी खुशी नहीं हुई होगी। का क्योंकि अगर ये वही है जो ये कह रही है ये है, तो फिर कुरान जब आएगा तो इनकी ताजीम में बुलंद हो जाएगा। कुरान जिंदान में आके ताजीम में बुलंद हुआ, लेकिन अब इस जिब्रील के जुमले से एक बात को थोड़ा सा और आगे आपकी खिदमत में अर्ज कर रहे हैं, वो तो उसके बस में कुरान को मंगाना था तो कुरान को मंगाया और कुरान उसकी ताजीम में उठ गया। लेकिन ये वो हस्ती है कि अगर महफूज के सामने चले जाए तो महफूज भी इसकी ताजीम के लिए उठेगा। का कुरान का ताजीम में बुलंद होना कोई बात नहीं है, वो लौह महफूज की जीनत है।
वो चले जाए अगर तो लौ को उठकर ताजीम करना होगा। ये सीरत है, शबी है, असर है, तासीर है उसका, जिसकी ताजीम में अखले कुल उठकर खड़ी होती है। तवज्जो। बस देखिए, लास्ट बात पे खत्म कर रहे हैं। अब ये कैलकुलेशन की बहस है, पढ़े लिखे लोगों के लिए है ये बहस। तवज्जो है ना, पढ़े लिखे जाहिलों के लिए नहीं, सिर्फ पढ़े लिखों के लिए। जो पेपर की डिग्री जिनके पास होती है वो नहीं है, जिनका क़ल्ब इल्म की गवाही देता है उनके लिए है ना। तवज्जो। इसमें एक चीज़ है कॉमन। हदीस ने कहा कि अल्लाह ने इनका नाम ज़ैनब इसीलिए रखा क्योंकि ये महफूज की जीनत है ना। तो हमें भी स्कूल में, कॉलेज में, स्कूल में पढ़ाया जाता था, मैथ्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ाते थे। तो उसमें आपको सिखाया जाता था कॉमन फैक्टर को निकालना, ताकि कॉमन फैक्टर के कैंसलेशन के जरिए से x की वैल्यू आ जाए, y की कोई वैल्यू निकल जाए। तो वो जो जब जिन्होंने पढ़ा है, यानी सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं, क्लास में जिन्होंने पढ़ा है, भाई तवज्जो ना। अब अगर जहन में महफूज रहे तो देखिए ऐसे ही निकालते थे उसको कि भाई अच्छा तो यहाँ पर x, यहाँ पर ये कॉमन है, इसके आंसर करो, फिर उनको एक जगह लेकर आओ, इस तरह सॉल्व करो, तो सॉल्व होती थी चीज़ें। ऐसे ही सॉल्व होती है यहाँ पर भी। तो अब जिब्रील ने आकर कहा इनका नाम ज़ैनब इसीलिए रखा गया क्योंकि ये महफूज की जीनत है। तो बात पता चली कि अच्छा ये महफूज को इनसे सजाया गया है, ये जीनत महफूज है। का नाम क्या है? का नाम है ज़ैनब। इसमें पता चला ये बाप की जीनत है। का ये महफूज की जीनत है। का नाम क्या है? का ज़ैनब है। का ज़ैनब का मतलब क्या है? का बाप की जीनत है। तो अब जीनत जीनत कॉमन हो गया। तो जब आप इस कॉमन फैक्टर को हटाते हैं का ये बाप की जीनत है, ये लौह महफूज की जीनत है। यहां जीनत जीनत कॉमन हो गया। तो जब आज कॉमन फैक्टर को जब आप हटाएंगे तो नतीजा सामने आएगा कि बाप ही महफूज है। तो जब जीनत जीनत को हटाया जाएगा तो पता चलेगा कि बाप ही महफूज है। बाप महफूज है, महफूज, वो महफूज जिसमें से कुरान आया है। दुनिया में भरे पड़े हैं मुसलमान, रसूल के दिल पर आया, रसूल के दिल पर आया, रसूल के दिल पर आया। का क़ल्ब रसूल पर आया, क़ल्ब रसूल पर आया। अब नहीं है इसके नुज़ूल को बर्दाश्त करने की। एक दिल का वज़न एक दिल ही संभालेगा। वो महफूज अली है, उसमें से ये कुरान आया है।
तौरात आया उसी में से, ज़बूर उसी में से, इंजील उसी में से, कुरान उसी में से। नहीं हो रहा है ना यकीन? इसीलिए हमने कहा पढ़े लिखे सिर्फ 16 रजब को आगोश में ले लिया अपने अली को। तो कुछ सुनाओ या अली, तौरात सुनिए। का ये लीजिए तौरात सुनिए। तौरात सुनकर क्या कहा? तौरात आपने मूसा से बेहतर सुनाई है। का ज़बूर सुनिए, सुनकर कहा ज़बूर दाऊद से बेहतर सुनाई है। इंजील सुनिए, का इंजील ईसा से बेहतर सुनाई है। अब उसके बाद कुछ ऐसी आयतें आई जिसके बारे में पता ही नहीं कि ये क्या है, क्योंकि अभी आया ही नहीं था। अभी 30 साल बाकी थे उसके आने के लिए। उससे पहले अली ने कह दिया क़द अफ़लहल मोमिनून। कहा कि वो हमारे सीने से ही तो आता है, निकलता है एक सीने से, उतरता है एक सीने पर। 2 सीने आपस में बातचीत करते रहते हैं, उसे अल्लाह का कलाम कहा जाता है। क्या लिख दिया अनीस ने भी तस्दीक की एक तरह से। कहा कि भाई अर्शे खुदा मकाम जनाबे अमीर है, कुर्सी भी तातिबा में जनाबे अमीर है, मस्तूर लौह नाम जनाबे अमीर है, आयात हक कलाम जनाबे अमीर है। ये क्या लिख दिया अनीस ने? ये क्या लिख दिया? अरे आप पता क्या है आपको अनीस ने क्या लिखा? पढ़ो तो सही पहले। कुछ पढ़े लिखे लोगों की बहस थी। अनीस ने लिखा, दलाइल हजारों मौजूद है, आप कहाँ हैं? कहाँ चले गए आप? अली ने कुरान पढ़ी, अली ने ऐसे कुरान, अली ने कुरान पढ़ी? क्या कुरान पढ़े अली? जब अली कुरान को उठा लेता था अपने हाथ में तो कुरान अली के चेहरे को पढ़ता था। हम पढ़ते हैं कुरान, अली कुरान नहीं, कुरान अली को पढ़ता है। अली को पढ़ता है इसीलिए वो कुरान है। अली को नहीं पढ़ता तो वो कुरान नहीं होता। सुन्नत नहीं है, ये अजमत है, ये शान है रसूल अकरम की जिंदगी की भी, अली की जिंदगी की भी। बेटी की ताजीम में बाप नहीं उठ रहा, जीनत की खातिर, उस जीनत की, उस ज़ैन की खातिर, उसकी ताज़ीम के इजहार में उठा जा रहा है। ज़ाती रिश्तों में अहले बैत ज़ाती रिश्तों को नज़र में रखकर काम नहीं करते, अज़मतों के पेश नज़र काम होता है। सजा दिया अल्लाह ने अली को, उससे सज गई अली की ज़ात। देखिए क्या जुमला है। खैर, आपको पता है मसाइब का रंग कैसे होगा, वही हसासियत की 2 बातें होंगी। जुमला देखिए क्या फरमाते हैं। फरमाया कि देखो, बेटी जब अपने बाप के जनाजे पर रोए, जब बाप के जनाजे पर बेटी रोए तो बेटी को रोकना नहीं। मौला ने कहा नहीं रोकना बेटी को, वो जब रो रही है तो उसे नहीं रोकना। अब वजह देखिए, वजह का क्यों या अली का बेटी का रोना बाप के जनाजे की जीनत होता है। बेटे अपने गिरिए को दबा लेते हैं,
वो अंदर घुटते रहते हैं, बाहर चीख के नहीं रोते। तो अगर सिर्फ बेटे ही रहें तो जनाजा खामोशी में उठ जाता है। अली ने कहा खामोशी में उठना जनाजे का ऐब है। ऐसे लगेगा कि मानो भाई किसी को परवाह नहीं थी, कोई मर गया, उसका जनाजा खामोशी में लेकर चलेगा। पता चले लोगों के कोई दिल का अजीज, दिल के करीब जो रहता था उसका साया उठा है। कहा कैसे? कहा रो कर बताओ कि तुम्हारा करीब कोई था जो गुजर गया। लेकिन बेटे फिर भी जितना भी रोए अपने आप को संभाल ही लेते हैं, लेकिन बेटियां जैसे फूट कर रोती है। तो अली ने कहा खबरदार, बाप का जनाजा उठ रहा हो और बेटी कह रही हो हाय बाबा, तो रोकना नहीं उसको। अब ये वसीयतें 20 रमजान की तारीख, 21 रमजान की तारीख बाद ज़रबत अपने घर में बनी हाशिम को जमा करके उनसे कह रहे थे। सबको जमा करके 20 की सुबह को, 21 की सुबह को शहादत के करीब सर शिगाफ्ता हो गया, तलवार से 2 नीम हो गया, और मौलाए कायनात औलाद को करीब बुलाकर अपने हसन और हुसैन को, बनी हाशिम को ये तरगीब दे रहे हैं कि देखो अगर बेटी रोए तो खबरदार उसके गिरिए को ना रोकना। तो ये जुमला सुन रहे हैं हसनैन खड़े होकर, ये जुमला सुन रहे हैं अली के बेटे खड़े होकर। 21 रमजान मुबारक को जब अली का जनाजा उठा तो जैनब ने जो गिरिया शुरू किया, जैनब जो रोने लगी, तो हसन और हुसैन को बाबा की वसीयत याद थी, खुद भी कायनात और कौनैन के इमाम थे। जैनब ने दिल खोल के गिरिया किया। बेटी के दिल को भी थोड़ी तस्कीन हो गई होगी कि मैंने भी अपने बाबा को कुछ रोया है। हां, लेकिन जब एक 3 बरस की बच्ची यतीम हुई, तीन बरस के सिन में सकीना यतीम जो हुई, जबान पर आया बाबा, रुखसारे पर तमाचे का निशान लग गया। अल्लाह रे रसूल जातियों के मुकद्दर, अल्लाह रे रसूल की बेटियों के मुकद्दर, एक जाकर दरबार में खड़े होकर आई, जलता हुआ दरवाजा पहलू पे गिर गया, एक के बाजू में रसन बांध दी गई, बेमखनाओं चादर उसकी तशरीह हो रही थी, एक के रुखसारों पर तमाचों के निशान, कुर्ते का दामन जला हुआ। अल्लाह रे रसूल की बेटियों के मसाइब। ये मजलिस शहादत ज़ैनब कुबरा है। शहादत का अभी मरसिया भी पढ़ा गया कि उस जालिम ने जब मातम हुसैन की आवाज़ सुनी, उस दरख्त के पास, जिसे देखकर ज़ैनब को अपने भाई का सर याद आ गया। तो मसाइब में यही शहादत में पढ़ा जाता है, उसने हमला किया। लेकिन ज़ैनब की शहादत शहादत हुसैन से मिलती जुलती है। जैसे हुसैन ने अपने शहीद होने से पहले कह दिया था कि मेरा कत्ल हो गया, वैसे ही ज़ैनब की भी शहादत से पहले ही ज़ैनब का कत्ल हो गया था। तारीख है वो कौन सी का? वो तारीख है पहली सफर की तारीख, क्योंकि वो दरबार में दाखिला नहीं हो रहा था। जैसे हुसैन मख्तल में गए, वैसे ज़ैनब दरबार अजीज में गई। अहले बैत अतार के लिए चादर का छिन जाना शहजादियों की शहादत था। चादर का छिन जाना उनके लिए शहादत का मंजर था। दरबार में दाखिल होते वक्त जो अली को याद किया, किसी भी मौके पर याद नहीं किया,
लेकिन जब दरबार में जाने की बात आई तो ज़ैनब ने आवाज़ दी, बाबा नाजों से जिसे पाला है, जिसे आपकी जीनत करार दिया गया है, उसकी अब खबर लेने का वक्त है, क्योंकि 700 कुर्सी नशीनों के दरमियान दरबार आम में मैं बेमखना चादर जाने वाली हूं। जब अली के गले में रसन डाली गई थी और अली को दरबार में लेकर गए थे तो सैयदा गश हो गई थी, दरवाजा जलता हुआ जो गिरा था, गश से उठकर देखा और पूछा फिजा से कि अबुल हसन कहाँ है? तो कहा कि रसन गले में डालकर अली के दरबार में लेकर गए। तो फौरन ही चादर ओढ़कर सैयदा दरबार में पहुंची और ये जुमला बयान किया कि अबुल हसन को फौरन छोड़ दो वरना मैं अपने सर से चादर हटा दूंगी। तो मस्जिद नबवी की दीवारें बुलंद होने लगी, अर्श आजम लरजने लगा, सारी कायनात तहस नहस होने लगी। लेकिन अली ने उस आलम में रसन बंदी हुई कैफियत में, उस रशाकशी की कैफियत में एक मर्तबा आवाज दी, सलमान जल्दी मेरे करीब आओ। सलमान जल्दी अली के पास पहुंचे। अली ने पूछा कि मौला क्या बात है? कहा सलमान देखो मेरे गले में रसन है, चाहे मेरा हक खत्म हो जाए, चाहे मेरी बेहुरमती हो रही हो, चाहे मेरा मनसब मुझे ना मिले, चाहे मेरा कत्ल हो जाए, लेकिन जाकर सैयदा से कहना कि सर से चादर ना हटाए। दरबार आम में अली के दिल की यह कैफियत थी। कहा देखो सैयदा से कहना चादर ना हटाए, वो रसूल की बेटी है, ये नामहरमों का मजमा है, मैं कैसे ये मंजर बर्दाश्त करूं? का रसूल की बेटी का एहतमाम तो हो गया या अली, लेकिन दरबार अजीज में तेरी बेटी बेमखना चादर ठहरी हुई थी। इसीलिए ज़ैनब ने आवाज दी, बाबा अम्मा के पर्दे की हिफाजत में तो आए थे, जरा बेटी की खबर के लिए भी आ जाए। शहादत की रिवायत आपने मरसिये में सुन ली। हम एक मुख्तसर सा वाक़या ज़िंदान शाम का अर्ज कर रहे हैं, क्योंकि अपने भाइयों की खिदमत में ये बात को वाज़ेह करना बहुत ज़रूरी है कि इस्मत का, पर्दानशीनी का किसी सैदानी पर, किसी मानूस पर, गीरतदार क्या कैफियत होती है, इस जहन में बिठाकर इन मजलिसों से हमें वो तहजीब व तमद्दुन लेकर निकलना है। जिंदान शाम में अहले बैत अथार कैद हो गए। गिरिए की आवाज जिंदान से बाहर जाने लगी। गिरिए में हुसैन का नाम आता, हाय हुसैन कहकर रोया जाता। ये गिरिया औजारी की आवाज होते होते एक रोज हिंद के कानों तक पहुंची और हिंद ने सोचना शुरू किया, कौन है ये जिसके रोने की आवाज जिंदान से आ रही है? अब ये हिंद वो है जिसकी तारीख ये बताई गई कि कूफे में वो ज़ैनब के सामने ज़ानू अदब तय किया करती थी, कनीजी की सूरत में ढली हुई थी, तालीमात हासिल करती थी। ये दिन भी देखे ज़ैनब ने और एक ये जिंदान की कैफियत भी देखनी थी, क्योंकि जो खल्ब तड़प गया, जो दबीर ने लिखा कैसे मंजर था, कैद खाने में तला तुम है कि हिंद आती है, तो अजीब कैफियत थी उस दर्द की। हिंद ने तय किया कि नहीं मुझे जाना है जिंदान में, मैं देखूं तो सही कि कौन है। तो अब ये बड़ी शान और शौकत और शिकोह के साथ जिंदान की तरफ आ रही थी। जिंदान के दरबान ने खबर पहुंचा दी जिंदान में कि हिंद आ रही है। बस इस सब खबर का पहुंचना था कि ज़ैनब व कुलसूम बेचैन होने लग गए। कहा कि किस मुंह से आखिर हिंद का सामना होगा, हमारे सामने जो कभी कनीजी की सूरत में रहा करती थी, जिसने हमसे पर्दे की तहजीब सीखी हो,
जिसने हमसे पर्दानशीनी की तहजीब सीखी हो, उसके सामने इस हालत में कैसे रहें? ये तलातुम एक जिंदान में बरपा था। बहरहाल हिंद पहुंच गई। उसने आकर जिंदान में निगाह दौड़ाई, मानो जैसे एक एक बीबी को देख रही थी वो जिंदा लाश की सूरत में ढले हुए। कोई हरकत नहीं, कोई तहरीक नहीं, कोई सुखन नहीं, कोई असर नहीं। चेहरे पर बाल डले हुए खामोश सूरत हाल में जिंदान में एक एक के करीब जाती थी, गौर से चेहरा देखती थी, कुछ सोचने लगती थी, खुद ही कहती थी नहीं नहीं, फिर किसी और तरफ चली जाती थी, फिर करीब आकर देखती थी, फिर कुछ सोचती थी, फिर खुद ही कहती थी नहीं ये नहीं हो सकता। आखिरकार उसने बस से बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने पूछना शुरू किया। किसी से सवाल किया, किसी कोई जवाब ही नहीं दे रहा था। आखिरकार हाथ जोड़कर वो ज़ैनब के सामने आ गई। हिंद ने पूछा, खुदा का वास्ता थोड़े से सवाल है, बस मुझे जवाब दे दे। लरजते हुई आवाज में शहजादी ने पूछा, क्या पूछना चाहती है? हिंद ने पूछा, बस इतना बता दीजिए, आप लोग आए कहां से हैं? तो ज़ैनब ने कहा, हम लोग मदीने से आए हैं, हम मदीने के रहने वाले। जैसे ही मदीने का नाम सुना अभी और बेचैन होने लग गई। उसने पूछा, आप मदीने में कहां रहते हैं? कहा, हम महल्ले बनी हाशिम से आए हैं। बस सुनना था। एक मर्तबा हिंद ने पूछा, ये बताइए कि मदीने में महल्ले बनी हाशिम से आप आए हैं, आपको मेरे मौला के अहवाल का पता तो होगा, ये तो बता दें कि मेरा मौला हुसैन कैसा है। तो एक मर्तबा ज़ैनब ने जवाब दिया कि मैं बताऊंगी, हुसैन के बारे में तुझे बताऊंगी कि वो कैसे हैं। पहले मुझे ये बता, क्या तू किसी और के बारे में भी पूछना चाहती है? तो एक मर्तबा हिंद ने कहा, जी हां, मेरे मौला का एक भाई है जो मेरे मौला की कुव्वत और ताकत है, शबाहत में अली की तस्वीर है, मुझे अब्बास के बारे में कुछ बताइए। ज़ैनब ने कहा, ठीक है बता दूंगी, लेकिन यह बता, क्या तुझे किसी और के बारे में भी कुछ पूछना? तो हिंद ने कहा, जी हां, का मेरे मौला का एक बेटा है, उसके हुस्न का आलम में शोहरा है, वो शबाहत में रसूल अकरम जैसा है, उसके बारे में कुछ बताइए। ज़ैनब ने कहा, ठीक है ये भी बताऊंगी, ये बता, क्या तू किसी और के बारे में भी कुछ पूछना चाहती? तो कभी वो सज्जाद के बारे में, कभी औन मोहम्मद के, कभी कासिम के, सबके तस्करे हो रहे थे। ज़ैनब ने ही खुद अपनी तरफ से कहा, ये बता हिंद, क्या तू हुसैन की बहन के बारे में कुछ पूछना नहीं चाहती? ये बता हिंद, क्या तू हुसैन की बहन के बारे में कुछ पूछना नहीं चाहती? सवाल सुनते ही हिंद ने कहा, बीबी खबरदार, अरे मैं बहुत इज्जत कर रही हूं आपकी, लेकिन खबरदार, यहां दरबान मौजूद है, इन नामहरमों के सामने मैं अपनी शहजादी का नाम नहीं ले सकती। अरे सुनते ही ज़ैनब के जिगर के टुकड़े हुए। अरे तू जिनके सामने नाम नहीं लेना चाहती, ये वही ज़ैनब बाजारों से होते हुए, दरबार से होते हुए, बेमखना चादर तेरे सामने ठहरी हुई है। मैं अली की बेटी जिंदान के अंधेरों में हूं, पहचान ले हिंद, मैं ज़ैनब हूं। हाँ तुम